बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 2 राजधर्म, इसका कुछ अभ्यास कार्य है। इसके जो पहले प्रश्न उत्तर है वो मैंने आपको बता दिए थे। तो हम आगे का अभ्यास कार्य इसका देखेंगे जो कि भाषा की बात। देखिए सबसे पहले देखते हैं, नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा, यानी मुख्य वाक्य कौन सा है? राजा ने सोचा। यह एक साधारण वाक्य है और इसके अतिरिक्त 2 अन्य साधारण वाक्य हैं। देखिएगा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए और खा है जो उसके दोष बता सके। ये दोनों क्या हैं? साधारण वाक्य। अब दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन है। इस प्रकार 3 स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र वाक्य बने हैं। अब देखिए नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। अब ये देखिए 2 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है? मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग करने हैं। देखिए पहला है, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। अब इसमें मुख्य वाक्य क्या है? वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था। और इसमें अधीन वाक्य क्या है? जो उसके दोषों को बता सके। ऐसे ही दूसरा है, अधर्म और अन्याय से राज करूँगा और देखूँगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। तो इसमें मुख्य वाक्य क्या है? अधर्म और अन्याय से राज करूँगा और देखूँगा। और अधीन वाक्य कौन सा है? कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। हम देखते हैं इसका जी दूसरी एक्सरसाइज। तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल शब्द में तर एवं तम लगाने से क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था बनती है। यदि हम मूल शब्द में तर लगा देते हैं तो वो कौन सी बन जाएगी? उत्तरावस्था। और तम लगा देंगे तो उत्तमावस्था बन जाएगी। देखिए जैसे एक उदाहरण दिया गया है श्रेष्ठ। अब इसमें हमने श्रेष्ठ तर कर दिया तो ये कौन सी हो गई? कौन सी हो गई बच्चों? उत्तरावस्था। और श्रेष्ठ तम कर दिया, इसमें तम जोड़ दिया तो वो हो गई उत्तमावस्था। और श्रेष्ठ तो है ही मूलावस्था। अब देखिए यहाँ श्रेष्ठतर का अर्थ है उससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। अब देखिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ सबके तीनों रूप। गुरु का गुरुतर और गुरुतम। जो पहला है ये तो मूल शब्द है ही, इसके मैं उच्चतर और उच्चतम अवस्था बता रही हूँ। गुरु का गुरुतर और गुरुतम, अधिक का अधिकतर और अधिकतम, उच्च का उच्चतर और उच्चतम, न्यून का न्यूनतर और न्यूनतम, सरल का सरलतर और सरलतम। अब अगला अभ्यास देखिएगा। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। देखिएगा बच्चों ये क्या है? कुछ शब्द हैं और उनके आगे उनके जो है विलोम शब्द भी दिए गए हैं। वो हमें इसमें से देखने के उनके जो विलोम शब्द हैं वो कैसे हैं, कैसे उनके साथ उनके जोड़े बनेंगे। अब जैसे अधार्मिक है, अब मैंने उसमें इनकी संख्या भी लिख दी है जिससे आपको इसमें आसानी रहे, देखने में आसानी रहे। अब देखिए अधार्मिक, अधार्मिक का आ जाएगा धार्मिक। सुगम, सुगम का आ जाएगा दुर्गम। नंबर 2 पे है दुर्गम। तीसरा है रहित, रहित का आ जाएगा सहित। सरस, सरस का आ जाएगा बच्चों नीरस। फिर है स्थूल, स्थूल का आ जाएगा सूक्ष्म। फिर है विषाद और विषाद का आ जाएगा हर्ष। विषाद कहते हैं दुख को, तो इसका हो जाएगा हर्ष। अब देखिएगा अगली अभ्यास, शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। अब देखिए 2-3 शब्द जैसे बच्चों अंताक्षरी खेलते हो, उसमें कोई भी अक्षर आता है तो उससे हमें आगे का शब्द बताना पड़ता है। या जैसे भी हम अंताक्षरी खेलते हैं किसी भी प्रकार से, तो इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, हमें इसमें आगे के शब्द लिखने हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं। देखिए पहला प्रबंध, उसमें आया धा, धा से हो गया धनवान। फिर है ना, ना से नदी, ऐसे। फिर दा से दिवाली। फिर है ला से लीची। फिर चीनी, नीला, लाल, लड़की और कील। देखिए इसमें अंत में का है तो का से हो गया कील। तो बच्चों ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।